मुफ्ती वाजिद अली यारलवी साहब जो हैं, जिस फतवे के ताल्लुक़ से उन पर बहतान लगाया गया है, सबसे पहली बात वो फतवा मुफ्ती वाजिद अली साहब ने लिखा ही नहीं। मुफ्ती वाजिद अली यारलवी साहब पर बेजा इल्ज़ामात लगाते हुए, बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाते हुए उनकी शान में गुस्ताखी की गई, जिसको लेकर शहर मालेगांव की सुन्नी आवाम उसका दिल दुखा है। जिन्हें ये नहीं मालूम कि शराइत नमाज क्या है, वाजिबात नमाज क्या है, वो लोग चले हैं अब शहर का फैसला करने के लिए कि मस्जिदों में, ईदगाहों में नमाज कौन पढ़ाएगा। सियासत, जुर्म, नाइंसाफी और बदउनवानी को करे चाक। शहरों मुल्क की हर छोटी बड़ी खबर से बाखबर रहें आप। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब न्यूज़ 41 मालेगांव। हमने जब एक वीडियो यूट्यूब पर देखी जिसमें ईदगाह हज़रत कल्लू शाह बाबा के ताल्लुक़ से वहाँ पर एक मीटिंग का इनेकाद किया गया। हर महल्ले की ख्वाहिश रहती है या हर शख्स की ख्वाहिश रहती है कि मेरे महल्ले की मस्जिद या ईदगाह या दरगाह या कोई भी दीनी धार्मिक जगह अच्छे निज़ाम से चले, मगर उस निज़ाम की बातचीत करने के लिए एक अच्छा आदमी, एक अच्छा रहबर होना भी इसके लिए जो है सबसे अहम होता है। मगर उस मीटिंग में हमने जो देखा कि शहर अज़ीज़ के बुज़ुर्ग आलिम दीन और उस्तादुल उलमा भी रहे और उस्तादुल हदीस भी है और दारुल मनफिया सुन्निया में शेखुल हदीस भी है, आप मुफ्ती भी है, ये शहर भी है, काज़ी अहले सुन्नत भी है। एक मुमताज़ आलिम दीन काज़ी अहले सुन्नत मुफ्ती वाजिद अली यारलवी साहब पर बेजा इल्ज़ामात लगाते हुए, बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाते हुए उनकी शान में गुस्ताखी की गई, जिसको लेकर शहर मालेगांव की सुन्नी आवाम जो एक सुन्नी दिल रखती है, चाहे वो तंजीम से जुड़ी हो या ना जुड़ी हो, मगर वो सुन्नी आवाम हो, उसका दिल दुखा है। उसकी भावना लेकर और उसका गम का इजहार लेकर हम एडिशनल कलेक्टर ऑफिस आए हैं और यहाँ से एडिशनल एसपी ऑफिस जाएंगे और यही दर्द हम रखते हैं कि हमारे काजी अहले सुन्नत है, बुज़ुर्ग आलिम दीन है और हमारे रहबर है, जिन लोगों ने उनकी शान में गुस्ताखी की है। गुस्ताखी करने की बुनियाद उन्होंने ईदगाह हज़रत कल्लू शाह दरगाह पर इमामत को लेकर आपकी शान में गुस्ताखी की। उनका उन्वान जिस तरीके से उन्होंने उन्वान लिया कि माइक में नमाज होना, मेरी मालूमात में पिछली बकरीद को काज़ी अहले सुन्नत मुफ्ती वाजिद अली यारलवी साहब ने माइक का मसला हल कर दिया था और पिछली बकरीद को माइक में नमाज हुई थी। ये बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाकर, बदनामी कर कर, उन्हें बदनाम कर कर जो है इस तरीके से उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाकर ईदगाह से हटाने की कोशिश करना, ये नापाक कोशिश करना, इसे जो है शहर मालेगांव की आवाम, चाहे वो सुन्नी हो या सेकुलर मिजाज की हो, वो बर्दाश्त तो नहीं करेंगी। हम एडिशनल कलेक्टर साहब, एडिशनल एसपी साहब और डीवाईएसपी मालेगांव शहर से हम गुजारिश करते हैं कि इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करें और हमारी भावनाओं का ख्याल रखें। नहमदु व नुसल्ली अला हबीबिल करीम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गुज़िश्ता 2 रोज़ कबल सोशल मीडिया के ज़राए से यूट्यूब पर हमने एक वीडियो देखी। हज़रत कल्लू शाह बाबा दरगाह पर कुछ सियासी लीडरान ने एक मीटिंग ली और जिसमें उन्वान बनाया गया कल्लू शाह बाबा दरगाह पर ईद की नमाज जो अदा की जाती है कल्लू शाह ईदगाह पर, वहाँ पर मालेगांव शहर के मुमताज़ आलिम दीन दारुल हनफिया सुन्निया के शेखुल हदीस काज़ी अहले सुन्नत हज़रत मुफ्ती वाजिद अली यारलवी साहब की इमामत को लेकर और शहर के विवाद माहौल को ख़राब करने को लेकर एक मीटिंग ली गई और जिसमें हज़रत मुफ्ती वाजिद अली पर एक बहतान लगाया गया कि वो बिना सोचे समझे फतवा लिखते हैं और ऐसे आलिम को हम नमाज़ पढ़ाने नहीं देंगे। साथ ही साथ शहर मालेगांव की एक मुखय्यर मारूफ शख्सियत पर भी बहतान लगाते हुए कि उन्हें हम ईदगाह पर नमाज़ पढ़ने के लिए नहीं आने देंगे।
मुफ्ती वाजिद अली यारलवी साहब जो हैं, जिस फतवे के ताल्लुक़ से उन पर बहतान लगाया गया है, सबसे पहली बात वो फतवा मुफ्ती वाजिद अली साहब ने लिखा ही नहीं है। फतवा मांगा, फतवे मांगने वाले सदरुस शरिया एकेडमी के लोग हैं। फतवे का जवाब लिखने वाले दारुल हनफिया सुन्निया के एक मुमताज़ आलिम दीन मुफ्ती मौलाना उबैदुल्लाह साहब हैं, और उस फतवे की तस्दीक मुफ्ती वाजिद अली यारलवी साहब ने की। अब आप अंदाज़ा लगाएं, जिस फतवे की तस्दीक और जिनसे मुफ्तियान किराम तस्दीक के लिए आते हैं, तो वो मुफ्ती बिना सोचे समझे फतवा लिख कैसे सकता है। एक दूसरी बात, उन्होंने बहतान ये लगाया कि उनको हम नमाज पढ़ने नहीं देंगे। जो लोग दीन के बुनियादी उसूलों को नहीं जानते, जिन्हें ये नहीं मालूम कि शराइत नमाज क्या है, वाजिबात नमाज क्या है, वो लोग चले हैं अब शहर का फैसला करने के लिए कि मस्जिदों में, ईदगाहों में नमाज कौन पढ़ाएगा। मैं शहर के तमाम मकतबे फ़िक्र के उलमाए किराम से गुजारिश करूंगा और आपके लिए लम्हे फ़िक्र दे रहा हूं कि आप बेदार हों। ये वो लोग हैं, सियासी लोग, जो सियासत का इस्तेमाल कर कर अब मस्जिद, दरगाह, खानकाहों और ईदगाहों पर हमला कर रहे हैं और वहां पर अपने ही मिजाज का इमाम रखना चाहते हैं जो इन्हें फ़ायदा दे। और इस बात को लेकर मालेगांव शहर का माहौल ख़राब हुआ है। आवाम अहले सुन्नत बिलखुसूस और मालेगांव की दीगर सुन्नी तंजीमें, खानकाहें, इदारे, मदारिस के ज़िम्मेदारान ये सख्त नाराज़ हैं, गुस्से के आलम में हैं। हम लोग इस वक्त तो तमाम तंजीमों के सदर लोग, ज़िम्मेदारान लोग, अभी सब लोग नहीं आए, सिर्फ वो ज़िम्मेदारान लोग आए, सब ने मिलकर एडिशनल कलेक्टर साहब को निवेदन दिया। यहाँ से एसपी साहब के पास जाएंगे, एडिशनल एसपी साहब के पास, एसपी साहब वहाँ भी निवेदन देंगे। और हमने इनसे गुजारिश की है कि शहर के अमन व अमान को देखें आप, कहीं ऐसा ना हो कि शहर का अमन व अमान इन लोगों की वजह से ख़राब हो और आप ऐसे फितना परवर लोगों पर आप इस पर रोक लगाएं, ताकि हमारा शहर गंगा जमुना तहजीब का गहवारा एक मिसाल रखता है। यहाँ पर तमाम मज़ाहिब के लोग और तमाम मसालिक के लोग मिलजुल कर रहते हैं और मालेगांव शहर की एक मिसाल रही है। इस मिसाल को आप बरकरार रखें और हमने जिन लोगों को दिया है। अब आपको एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि हमारे ही अपने ग्रुप के अंदर कुछ मुनाफिक किस्म के लोग हैं जो इन फितना परवर लोगों का साथ दे रहे हैं। मुझे वीडियो के ज़रिए मालूम पड़ा है कि एक वीडियो है, आप ये देख सकते हैं कि इसके अंदर एक शख्स अकील क्रांति नाम है जिनका, उन्हीं के साथ कारी हारून साहब हैं। ये पुलिस प्रशासन को बता रहे हैं कि ये मुफ्ती वाजिद अली साहब यहाँ पर आएंगे और एक शख्स का और नाम ले रहे हैं कि वो आएंगे तो यहाँ फितना पैदा होगा। तो ये क्या शहर को मैसेज देना चाहते हैं? ये वो लोग हैं जो खुद नहीं चाहते हैं कि मालेगांव के अंदर अमन व अमान सलामत रहे। तो प्रशासन हमारी इस वीडियो के ज़रिए थोड़ा संजीदगी से ले और जिन लोगों का नाम हमने निवेदन में दिया है उन लोगों पर आप कानूनी कार्रवाई करें और जल्द से जल्द एक्शन लें। हम लोग कलेक्टर साहब पास निवेदन लेके पहुँचे और उसमें बताए के दिन जो काजी अहले सुन्नत हज़रत मौलाना मुफ्ती वाजिद अली यारलवी साहब की शान में जो लोगों ने भी गुस्ताखियाँ की है, हमने लेटर में साफ उन लोगों का नाम लिख कर दिया है कि उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और काजी अहले सुन्नत को ईद की नमाज़ पढ़ाने की हज़रत कल्लू शाह बाबा ईदगाह पर इजाज़त दी जाए। वहाँ पे है तरीके से बरकरार रहे, वो मुझसे तो आप ये बारे में